कैसे हो गाइस, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में नैतिक वाच नई वीडियो आ चुकी है। एक प्रेरक कहानी फिर से, जिसका टॉपिक है शिक्षा का महत्व। आज ये मैं एक एजुकेशन की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज ले देने चाह रहा हूँ। ज़रूर सुनना इस नॉलेज को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस कहानी की सीख ज़रूर सुनना, क्योंकि ये एक टॉपिक ही शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा का महत्व भी आप समझ लो, और शिक्षा की जो मेहनत है वो आगे जाके क्या पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये एजुकेशन की स्टोरी को। लेट्स गो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। फिर से मैंने एक रामू नाम का किसान रखा है, तो उसमें एक रामू नाम का किसान रहता था जो है गरीब, बहुत गरीब है। यूँ समझ लो उसको कोई भी शिक्षा नहीं है, ना वो एक तरीके से अनपढ़ है, ठीक है। उसी के आगे चलते हैं। रामू का बेटा मोहन पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। जब उसके जो पिताजी हैं रामू, ना ही उसका बेटा मोहन पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, तो रामू का बेटा भी पढ़ाई में रुचि नहीं रखता, और बेटा के जो पिता हैं वो भी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। नहीं पिता को कोई जानकारी थी, क्योंकि वो पिता बहुत गरीब थे। वो पढ़ाए कहाँ से, पढ़ाते भी थे तो एक छोटे से स्कूल में, सरकारी स्कूल था, उससे जो फीस जाती थी वो भर नहीं पाते थे, ठीक है। जो रामू का जो बेटा था मोहन, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अनपढ़ समझ लो, वो भी अनपढ़ ही था, ठीक है। वह हर समय खेल कूद और मस्ती में लगा रहता, और रामू को अपने बेटे की यह आदत देखकर चिंता होती थी कि वह चाहता था मोहन पढ़ाई करे और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। बात ये हुई कि जो एक समय था, पहले का समय था, उसमें पढ़ाई ऐसी होती थी कि पढ़ेगा बच्चा और बड़े होके खूब कमाएगा, क्योंकि पढ़ाई की जो मेहनत है वो आगे जाके बहुत सफल आती है। और जो रामू का बेटा मोहन था, वो बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं था, वो बस खेलता रहता था। खेलने के समय मतलब वो खेलता ही रहता, सुबह खेलता, शाम खेलता, दोपहर खेलता। उसके जो पिताजी है रामू, वो बिल्कुल भी चिंतित थे, इतने चिंतित थे कि मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा। वो जरूर पढ़े, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे, अपना बड़ा काम करे, स्टार्ट करे, कुछ भी अच्छा करे। एक दिन रामू ने मोहन को समझाया कि ये योजना बनाई, ठीक है। रामू ने अपने बेटे मोहन को समझाया और ये योजना बनाई। उसे मोहन को जंगल ले जाकर एक विशाल पत्थर के पास खड़ा कर दिया। रामू ने कहा, बेटा, अगर तुम इस पत्थर को अपनी जगह से हटा दो तो मैं तुम्हें मस्ती करने के लिए पूरी आज़ादी दूंगा। जो मोहन के पिताजी रामू थे, उनने एक शिक्षा देने के लिए, मतलब उस शिक्षा में पास होने के लिए एक टेस्ट रखा, जो कि एक बड़ा पत्थर था। और रामू ने मोहन से कह दिया कि इस पत्थर को तुम हिला के दिखा दो तो मैं तुम्हें खेल कूद के लिए आज़ाद कर दूंगा। ये उनके पिताजी की थोड़ी एक टेस्ट है, मतलब जो स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, उसी की तरह की टेस्ट हो रहा है मोहन का। उसने एक पत्थर को हिला दिया ना, तो वो खेल कूद के लिए आज़ाद हो जाता है। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर को हटाने में वो बिल्कुल भी नाकाम रहा, ठीक है। मतलब पत्थर इतना भारी था और मोहन बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा, तो वो नाकाम ही रहेगा, क्योंकि जब टेस्ट दिया है तो थोड़ा सोच समझ के ही उनने टेस्ट दिया होगा, ठीक है। जब वो नाकाम रहा और थक हार कर उसने कहा, पिताजी, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं हटा सकता। मोहन ने हार मान ली और मोहन ने यह कह दी कि मैं ये पत्थर नहीं हटा सकता। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस तरह ये पत्थर तुम्हारे रास्ते में रुकावट बना हुआ है, उसी तरह, ठीक है, समझना इस लाइन को। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरह ये पत्थर तुम्हें रोक रहा है बेटा, तो उसी तरह अज्ञानता और शिक्षा की कमी तुम्हारे जीवन में बड़ी
बाधा बन सकती है, बड़ी बाधा बन सकती है। रामू ने अपने बेटे से कहा ये, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो यह शिक्षा तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार पाने की ताकत देगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, शिक्षा की मेहनत बहुत आगे के काम आती है। पढ़ो और आगे की मेहनत में सफल रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहन ने रामू की बात को गंभीरता से लिया और पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। उसने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि गांव के बच्चों को भी शिक्षा के महत्व को समझाने की प्रेरणा दी। जो पर बेटा खेल कूद में मस्ती करता था, वही एक अपने पिताजी के टेस्ट में फेल होकर वही ज्ञान प्राप्त करके वो आगे जाके इतनी बड़ी कामयाबी, उसने एक बहुत अच्छा होशियार लड़का बन गया। इसी से कहता हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ कि पढ़ें और मेहनत करें और आगे के लिए सफलता पाएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा जीवन के हर कठिनाई के पार करने की कुंजी है। यह हमें न केवल ज्ञान देती है, आत्मविश्वास और सफलता का रास्ता भी दिखाती है। पढ़ाई का महत्व समझकर मेहनत करना ही जीवन में सच्ची प्रगति का मूल मंत्र है। सो गाइस, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय गाइस।